इन दोनों के बीच में एक ऐसा महत्व का समय हिस्सा होता है और वह होता है जीवन। जीवन के द्वारा ही जन्म की सफलता और जीवन के द्वारा ही मृत्यु की मंगलमयता, और उससे इन विषयों में संस्कारों से जुड़ने वाला है जैन धर्म। हालांकि हर धर्म के पीछे यही बात होती है, कैसे स्वयं का भला हो, कैसे औरों का भला हो, ऐसी कल्याणकर जिंदगी जी सकते हैं वे मानव अपने आप को महामानव भी बना सकते हैं। ऐसे में कल जो आयोजन हुआ युवाओं के लिए, उसमें कई युवा कई संजोगों के साथ यहाँ नहीं पधार सके। मेरा उन सभी युवाओं के प्रति एक संदेश है, अपने जीवन के अंदर कुछ चीज़ों का स्मरण अवश्य रखना चाहिए। मैं जो शब्द को लेकर के ऐसी 9 चीज़ों का उल्लेख कर रहा हूँ। सबसे पहली बात है, सबसे पहले तीर्थ है जन्मदाता माता पिता। हमें कभी भी उनके एहसानों को नहीं भूलना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी में कई प्रकार की संस्कारिता बदल चुकी है, बदल रही है। उसमें विशेष कारण ये होता है कि आज की शिक्षा प्रणाली के अंदर इन तत्वों का विशेष समावेश नहीं किया गया है, इसलिए उनको ये लग रहा है कि हम कल्चर से। गुरुदेव से पहली मुलाकात 1999 में मेरे गांव में रामसर में हुई और रामसर में इनका चतुर्मास हुआ। उस समय मैं कार्यरत था चेन्नई में। मैंने गुरुदेव के 4 महीना सेवा दी वहाँ पे चतुर्मास में, और गुरुदेव से सीखा कि जैन धर्म में कैसे सेवा की जाती है, जीवदया कैसे की जाती है, साधु संतों की सेवा कैसे की जाती है। वो लक्ष्य मैंने गुरुदेव से ही हासिल किया। आज मैं जो भी खड़ा हूँ, जिस स्तर पे खड़ा हूँ, गुरुदेव की कृपा से खड़ा हूँ। और गुरुदेव की कृपा से आज जोधपुर में मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ। जैसे एक मेरी मेन संस्था है मानव सेवा संस्था, जो हर मानव धर्म की प्राणी की रक्षा करता है, जीवदया का कार्य करता है। सब कार्य हम जीवदया का कार्य करते हैं, मानव सेवा का कार्य करते हैं। गुरुदेव से जुड़कर मैंने जो पाया है, गुरुदेव के आशीर्वाद से ही ये कार्य पाया है। जोधपुर की कई संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ और गुरुदेव की प्रेरणा से ही ये कार्य मैं सीख पाया और आज निरंतर मैं कर रहा हूँ। और जोधपुर में मानवता की सेवा में मैंने पिछले 10 साल से जो ब्लड का आयोजन किया है, जोधपुर संभाग का कोई भी व्यक्ति यदि जोधपुर में आता है ब्लड के लिए, उस व्यक्ति को ब्लड की इजी वे में उपलब्धि हो, उसके लिए हमने कई योजनाएं चलाई और कई कैंप कराए। जोधपुर संभाग में, जोधपुर जिले से बाहर भी हमने कई पंजाब से ब्लड लाके जोधपुर में इकट्ठा किया, मगर किसी भी प्राणी की ब्लड की वजह से मृत्यु न हो, इसके लिए हमने ये अभियान चलाया। और इसके लिए जिला प्रशासन ने मेरे को सम्मानित भी किया। अभी हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल से भी मिला, जो अभी गौ माता में एक बीमारी चल रही है, उसके लिए भी मैंने एक ज्ञापन दिया गौ माता के लिए, और उनसे भी मेरे को जयपुर आने के लिए निमंत्रण भी दिया। अब यहाँ से मैं वापस जोधपुर जाऊँगा। जयपुर के लिए मेरा 16 तारीख को अपॉइंटमेंट दिया हुआ है मिलने का, वहाँ मैं मिलूँगा उनसे। जीवदया के लिए विशेष करके बात करूँगा, गौ माता के लिए। जो रक्त हमारा ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य एक ही था। गुरुदेव वैसे भी जहाँ जहाँ चतुर्मास रहते हैं प्रतिवर्ष इस तरह के आयोजन करते हैं, और ऐसे करते करते हमारे संघ में जब चतुर्मास हुआ, यहाँ सूरत में युवा वर्ग ज़्यादा रहता है और जिन शासन का अनुसरण करे, जैनत्व की उसमें भावना जागे और परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर युवा से जो बीज अंकुरित हो, ऐसे राह भटके नहीं जीवन में, ऐसे इसलिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन से हमें जो कई चीज़ों का ज्ञान हुआ और कई नए युवा इस कार्यक्रम में जुड़े। तो इस कार्यक्रम के पश्चात में जो जीवन की सार्थकता है, जीवन का जो यहाँ जो युवा अपने जीवन में अनुसरण में किसी भी प्रकार से गलत रास्तों पे न जावे और धर्म के प्रति जागरूक रहें, और गुरुदेव का उनके साथ में मिलना और गुरुदेव से उनकी बातचीत होने के पश्चात उनके जीवन में एक धर्म का जो वातावरण आवे, तो आने वाले समय में उनका जीवन भी औरों के लिए, अपने लिए एक आनंदमय बने और परमात्मा की आज्ञा का पालन हो। इसी उद्देश्य से हमने ये कार्यक्रम रखा था। और इस कार्यक्रम के पश्चात हमारे मन में एक भावना हुई कि इस प्रकार के बार बार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे आने वाले समय में जो इस वर्तमान स्थिति में इस तरह के जो युग में धर्म को जिंदा रखना है, तो सबसे पहली बात है कि युवा वर्ग में अगर बीज अंकुरित होंगे तो ही धर्म की रक्षा होगी और उनका भी जीवन
और परमात्मा के बताए हुए अनुसरण से चलेंगे तो सबके लिए वो आने वाले समाज के लिए भी हितकारी होगा। गुरु भगवंत से जुड़े हुए मालानी भाटीपा क्षेत्र के सभी गुरु भक्त जो आज देश के प्रत्येक कोने में व्यवसायरत है तथा साथ में गुरुदेव के दिए संस्कारों को भी लेकर धर्म प्रभावना अच्छी तरह से कर रहे हैं। कौन कौन उद्योगपति है, सीए है, किस वर्ग के लोग शामिल हैं? उनमें प्रशासनिक सेवाओं में भी है, सेवारत है, उद्योगपति भी है और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए भी लोग हैं। जैसे जितेंद्र जी मालू पंजाब में आईपीएस है वर्तमान में, वो गुरुदेव के परम भक्त थे। वडोदरा में मांगीलाल श्रीमाल जो आज लेक्चरर के पद पर है और हमारे भरत भाई सिंघवी यहाँ पर जो महावीर इंटरनेशनल क्लब के अध्यक्ष है। इस तरह से काफ़ी भक्त और बाड़मेर के मुकेश जैन जो एडवोकेट के पद पर कार्यरत है। इस तरह से अनेक युवा जो गुरुदेव से जुड़े हुए थे वो काफ़ी क्षेत्रों से आए थे।